गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास, जो कि कक्षा 11वीं का 8वां चैप्टर है। ग्रामीण विकास से अभिप्राय। ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी इलाकों से है जहां इसकी संरचना को सुधारने एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। यानी ग्रामीण विकास उन क्षेत्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जहां जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है और आधारिक संरचना जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, उनको बढ़िया बनाया जा सकता है। ग्रामीण विकास से संबंधित वे क्षेत्र है जिनकी ओर ध्यान देने तथा उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। वो ऐसे क्षेत्र जिनमें ग्रामीण विकास की आवश्यकता है वो इस प्रकार है। मानवीय संसाधन जनसंख्या अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। यदि हम जनसंख्या का प्रयोग अच्छी तरह करें तो वो मानव संसाधन बन सकता है। मानवीय संसाधन से अभिप्राय जनसंख्या को शिक्षित करना, उनमें कौशल निर्माण करना, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं देना, सफाई व्यवस्था और उनको आवास की सुविधा देना है। जब उनको बेसिक आवश्यकताएं पूरी होंगी तो मानव संसाधन विकसित होगा। मानव संसाधनों का विकास तभी संभव है जिसमें शिक्षा का प्रसार होगा, कौशल निर्माण होगा, स्वास्थ्य होगा, सफाई होगी। भूमि और कृषि सुधार। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादातर भूमि और कृषि पर डिपेंड करता है, तो भूमि जितनी उर्वरक होगी, उपजाऊ होगी, कृषि को करने के जितने भी साधन हैं वो उन्नत होंगे, उन्नत बीजों का प्रयोग होगा, तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। खेती क्षेत्र की कुल उत्पादकता को बढ़ाना। जितना भी क्षेत्र है उसकी उत्पादकता को अगर हम बढ़ाएंगे तो लोगों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत होगी, जिससे वो नए औजार, नए बीज, खाद आदि यूज कर सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र की उत्पादकता को तब बढ़ाया जा सकता है जब किसानों के पास अच्छे बीज होंगे, खाद की सुविधा होगी, साथ ही उनके पास कृषि शाख का भी प्रबंध होगा। आधारिक संरचना का विकास जैसे कि बिजली, सिंचाई, खाद, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, ये सभी ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अगर सरकार इन 4 तत्वों पर ध्यान देती है तो ग्रामीण विकास अच्छी तरह हो सकता है। निर्धनता का उन्मूलन। अगर पहले 4 फैक्टरों पर ध्यान दिया जाए तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा और निर्धनता ऑटोमेटिक कम होगी। निर्धनता उन्मूलन ग्रामीण जनसंख्या के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाना, जहाँ तक संभव हो उन्हें अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। सरकार शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोगों को रोजगार प्राप्त करवा सकती है। स्वरोजगार योजना के तहत या मनरेगा के तहत सरकार ये प्रयास कर भी रही है। सरकार आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकती है। तो इस प्रकार हम जानते हैं ग्रामीण विकास के लिए एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता है जिससे समाज, विशेषकर कृषक समुदाय को ऐसी सुविधाएं, सहायता उपलब्ध हो जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो और साथ साथ उन्हें गैर कृषि उत्पादक क्रियाओं जैसे खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सके। उनके लिए स्वास्थ्य सुधार संबंधी सुविधाओं का भी प्रदान किया जाए। घर तथा कार्यस्थल में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा के प्रसार के लिए उचित प्रबंध किए जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा किया जाए। ग्रामीण विकास तभी संभव है जब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो। तो आज के लेक्चर में हमने देखा ग्रामीण विकास किसे कहते हैं, ग्रामीण विकास किन तत्वों पर निर्भर करता है। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कृषि शाख क्या होती है, कृषि शाख कृषकों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।